हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के सुंदर सत्र में, जहां हम भगवत गीता का छठा अध्याय पढ़ेंगे। माता जी, क्लियर है? ऑडियो वीडियो स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी माता जी, क्लियर है। तो प्रभु जी ने क्योंकि स्टार्टिंग हरे आज मंगलाचरण कृष्ण। स्किप करते हैं और रिपीट नहीं करेंगे। प्रभुपाद के साथ एक राउंड चैंटिंग की, एक संत के द्वारा गाया हुआ भजन सुना प्रभु जी से, मंगलाचरण किया और अब हम डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं। तो छठा अध्याय ध्यान योग। ध्यान योग है, इसलिए बहुत ध्यान देने लायक अध्याय है। देखिए यहां से आप लोग स्लाइड्स देख पा रहे हैं, और यहां से जो है अब पहला खंड समाप्त होगा। आज जो हमने पहले दिन चर्चा की थी कि तीन खंडों में इसको विभाजित किया गया है, भगवद गीता के 18 अध्यायों को। 1 से 6, जो पहले 6 हैं कर्मयोग, फिर 7 से 12 भक्ति योग, फिर 13 से 18 ध्यान। तो ये जो ध्यान योग है, जो कि हमारा 13वें से 18वें अध्याय में आएगा, उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स हमें यहाँ मिलेगा। और प्लस भगवान हमें समझाएंगे कि कर्म योग के द्वारा जिस प्रकार हमने उनको पाना सीखा, उसी प्रकार ध्यान योग के द्वारा कैसे लोग उन्हें पाते थे, क्या था अष्टांग योग और क्या ध्यान योग है, इसके बारे में भगवान आज हमें बताना। तो आइए अब अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योग क्या है। तो ये बहुत सारी आपको आकृतियां दिखेंगी और ऊपर लिखा है योग क्या है। तो क्या ये योग है या फिर ये योग है या फिर ये इन्होंने सर पूरा जमीन के अंदर दबा रखा है और उल्टे खड़े हैं, क्या ये योग है? क्या ये योग है इनकी? आप देखिए क्या इन्होंने अपनी आकृति बना रखी है और ये देखिए क्या ये योग है लिखा है तो क्या इसे आप योग कहेंगे? हमने योग का क्या अर्थ सीखा था? योग का अर्थ है जुड़ना, किससे? भगवान से। तो क्या ये योग है? बिल्कुल सही प्रश्न है यहाँ पर। या फिर ये योग है? ये महिलाएं एक आसन कर रही हैं और इन्होंने अपने ऊपर एक भेड़ को बिठा रखा है। तो क्या ये योग है? या फिर ये जो ऑफिस या कुछ जिम टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है और ये कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ऑफिस ही है आई एम श्योर। तो क्या ये कॉर्पोरेट वाले लोग जो कर रहे हैं, क्या ये योग है? तो इसमें ये देखिए, ये केवल यौगिक आसन है, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इनको हम जिस योग को पढ़ रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं। आगे और देखते हैं। क्या ये योग है जो अलग अलग मुद्राएं दी गई हैं, क्या इनमें से किसी को भी आप योग मानेंगे? नहीं। तो अब भगवान हमें बताएंगे कि योग क्या है और हमें ये योग कैसे करना है। तो भगवान पहले ही श्लोक में आ रहे हैं, तो कृपया सब लोगों को क्या करना है, भगवान के स्वागत के लिए पूरे उच्च स्वर में भगवान को पुकारना है, उनके नामों का शुद्ध उच्चारण करते हुए। तो कृपया अनम्यूट कर लें सभी। जो भी भक्त जोर से पुकारना चाहे वो जोर से हरे पुकारें, कृष्ण जो मध्यम हरे स्वर में पुकारना चाहे कृष्ण मध्यम स्वर में पुकारे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरि राम बोल। हरे राम हरे हरि बोल हरे हरि कृष्णा। बोल। केशव माधव गोविंद हरि। हरि हरि। चलिए, छठा अध्याय ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृहण चाक्रियः। क्या कहते हैं भगवान? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो कई बार हमने ऐसे सन्यासियों को देखा सुना है जो कि अग्नि नहीं जलाते, अपना खाना नहीं पकाते, बाहर के भोजन पे आश्रित रहते हैं, या तो फिर वो कोई अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते। भगवान कहते हैं वो योगी नहीं है। योगी कौन है? जो सबसे पहली बात अपने कर्तव्य पूरे करता है, लेकिन पहली बात जो अपने कर्तव्यों के माता प्रति। जी वो आपको थोड़ा सा माफ करते कट करे, आप एक बार पुनः श्लोक को दोबारा से दोहराएंगे? हम थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे श्लोक को। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यम कर्म करोति यः
स सन्यासी च योगी च न निरग्र न चाक्रियः। श्री भगवान कहते हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, तो पहला पॉइंट भगवान ने क्या कहा है, जो अपने कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त यानी कि आसक्त नहीं है। पहली बात, जो अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं है। दूसरी बात, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो योगी नहीं है जो अग्नि ना जलाए, जो भोजन ना पकाए, जो गेरुए वस्त्र पहने, जो इधर उधर घूम के अपना टाइम पास करे, वो योगी नहीं है। योगी की पहली लक्षण, पहली निशानी क्या है कि वो किसी भी कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है, और दूसरी बात कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। अब हम जानते हैं अष्टांग योग क्या है। तो देखिए, अष्टांग योग 8 इसमें पॉइंट्स होते हैं, 8 तरह के इसके समझ लीजिए फैक्टर्स कह लीजिए, पैरामीटर्स कह लीजिए, 8 पैरामीटर्स पे अष्टांग योग को हम जानते हैं, सीखते हैं। और वो क्या क्या है? पहला है यम। यम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन, मतलब हमारी बाहर के जो डिसिप्लिन है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, हमारे जो एक्सटर्नल डिसिप्लिन है, स्वच्छ रहना है, कितनी बार स्नान करना है, क्या क्या करना है, एक्सटर्नली हम जिस चीज को लेते हैं। दूसरा है नियम। नियम क्या हुआ? इंटरनल डिसिप्लिन। इंटरनल डिसिप्लिन क्या है? जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर के डिसिप्लिन को चेक करते हैं, है ना। हम जब कितना कर रहे हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसे जा रही है, हम भगवान के प्रति कितना श्रद्धा के साथ चल रहे हैं, है ना। तीसरा है आसन। आसन होता है हमारा पोस्चर, कि हम किस पोस्चर में बैठ के भगवान को याद करते हैं। जैसे कि जब हम जप करते हैं तो आचार्यगण कहते हैं कि एकदम स्ट्रेट बैठ के जप करें, ऐसे बैठकर, ऐसे लेट कर, इस तरह से जप नहीं किया जाता। ऐसे बैठे एकदम सीधे, जिससे कि हमारी जीभा, हमारा उदर और हमारी जननेंद्रियां एक सीधी रेखा में आए और हम उनको कंट्रोल कर सके, है ना। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? हमारा ब्रीथ कंट्रोल सिस्टम। अब हमने अपने श्वासों को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे वश में करना है, वो भी हमें आना चाहिए। फिर प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब अपनी इंद्रिय विषयों से स्वयं को खींच लेना। इसका मतलब भौतिकता का त्याग और इंद्रिय विषयों से स्वयं को खींच लेना। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, कितने फोकस्ड हैं हम, किसके प्रति? भगवत भक्ति के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति। ध्यान यानी मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, कितने हम ध्यान में, भगवान के ध्यान में मग्न हैं, कितना हम उन्हें ध्यान में जाकर के उनके प्रति मग्न हो सकते हैं, कितना सरेंडर है हमारा। और लास्ट है समाधि यानी कि यूनियन और इंटीग्रेशन, मतलब हम भगवान से किस प्रकार अंदर ही अंदर अंतः मन के द्वारा कनेक्ट हो जाए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण होते हैं किसके? अष्टांग योग के। इन 8 चरणों से होकर जो वैदिक काल के योगी थे वो भगवान की प्राप्ति किया करते। अब बताएंगे आगे हम, एक एक करके पॉइंट समझेंगे। तो बहुत सुंदर, बहुत सारे भक्त पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो एक एक करके 2 2 3 3 स्लाइड्स लेंगे। आज बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो सब भरपूर आनंद ले सकते हैं। पहले हम 2 2 स्लाइड्स लेते हैं, ताकि सब एक बार 2 2 स्लाइड्स पढ़ लें, फिर रिपीट करें। तो हरे कृष्णा, कृष्ण बंधु धीरज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम, खाने सोने खाने सोने का खाने सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों से अस, अमितोषणा। एकदम शीतोष्ण, मतलब एकदम कंट्रोल, डिसिप्लिन। तो यम क्या है कि अकेले रहकर ही हम इसको कर सकते हैं, हमारा एक्सटर्नल डिसिप्लिन, मन को नियंत्रण करना। यम सबसे पहला एक्सटर्नल डिसिप्लिन, कितने डिसिप्लिन है हम। नियम, इंटरनल डिसिप्लिन, खाने सोने, काम करने, मनोरंजन आदि आदि की आदतों से अपने आप को अलग करना, विलग करना, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी प्रभु जी। आसन यानी पोस्चर जी, कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। जी, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरन के खाल के कवर कवर करे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा।
होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूमना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरी। तो आसन क्या है? हमारा पोस्चर, ना तो जमीन पे बहुत नीचे, ना तो जमीन से बहुत ऊपर। और मृग चर्म पर, पुराने जो ऋषि मुनि थे वो मृग चर्म का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ऋषि मुनि स्वयं जाके मृग को मारा करते थे, नहीं। राजा आदि जो मृगों का शिकार करते थे वो इनको ऐसे मृग चर्म प्रदान किया करते थे, जिसकी इन्हें आवश्यकता होती थी किसमें? यौगिक क्रियाओं के समय। और क्या करना होता था? अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको नाक की नोक पे इस तरह से रखना होता था, जो कि हम 1 सेकंड नहीं कर सकते थे। और ये लोग पता नहीं कितना कितना समय करते थे। और अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचना, पूरी तरह से उस लाइफ से स्वयं को खींच करके तब भगवान का ध्यान। जी प्रभु जी, लास्ट पॉइंट पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। हरे तो कृष्ण। प्राणायाम क्या है? हमारा ब्रेथ कंट्रोल, किस प्रकार हम अपने एक्सहेल और इनहेल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, जो लोग योगा करते हैं वो अच्छी तरह इसको समझते भी होंगे। आगे चलते हैं, ये पहले 4 चरण थे, अगले 4 चरण समझते हैं। जी प्रभु जी पढ़िए। मैं सारे एक साथ कर देती हूँ, एक एक करके पढ़ते जाइए और वेट करते जाइए। पहला मैं पढ़ देती हूँ, छोटा सा ही है। प्रत्याहार यानी कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, सेंसेस से अपने को विड्रॉ करना, इंद्रिय विषयों से अपने आप को खींच लेना। जी प्रभु जी। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, पढ़िए। जी। उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। समाधि सबसे कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो धारणा क्या है? हमारी कंसंट्रेशन की मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करना और पारलौकिक स्थिति यानी कि भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से रहित। ध्यान क्या है? भगवान के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना। हमारा, हम किस तरह से, किस तरह से हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान में निवेशित कर दें, पूरा पूर्ण समर्पण। और समाधि क्या है? भगवान से हमारा फाइनल कनेक्शन जुड़ जाना। तो ये 8 चरणों से होकर के जो पुराने हमारे योगी होते थे वो अष्टांग योग के द्वारा भी भगवान को प्राप्त करते थे। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? अभी सारे हैंड्स डाउन हो जाएंगे। है ना? हम में से कौन कर सकता है ये? चलिए कोई बात नहीं, भगवान के सुंदर दर्शन हमसे सब कुछ करवा देंगे। भगवान के इतने सुंदर दर्शन, स्लाइड्स बनाने वालों को बहुत सारा धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड्स बनाई। देखिए कहाँ कहाँ से लाते हैं ढूंढ के इतने सुंदर सुंदर भगवान के रूप हम लोगों के लिए। हरि बोल। दर्शन कीजिए, कमल नयन भगवान, मोर मुकुट लगाए हुए, श्याम वर्ण पीतांबर वस्त्र, गले में वैजंती माला, सुंदर भगवान का रूप। हरि बोल। चलिए श्लोक पे चलते हैं। हरे कृष्णा। शिवानी तिवारी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप श्लोक पढ़ना चाहेंगी? यस माता जी, ट्राई करेंगे। जी पढ़िए। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धम तस्याहं वायुर वायुरिव सुदृष्टकम्। हरे कृष्णा।
हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, स्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अति कठिन लगता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान सॉरी अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ। 6.34 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को मैं वश में नहीं कर सकता। मन इतना हठीला है, चंचल है, इधर उधर भागता है, इसको वश में कैसे करूं? इतना सुंदर श्लोक है। जी माता जी, नेक्स्ट श्लोक शिवानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे श्री कृष्ण। भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मन को वश में करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास द्वारा तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन किस चीज का अभ्यास? विरक्ति का अभ्यास। हमें डिटैच होना है किससे? मटेरियल चीजों से। जितना हम मटेरियल चीजों में फंसते जाएंगे उतना ही मन को कंट्रोल करना मुश्किल होता जाएगा। तो ये 6.34 और 35 दोनों इंपॉर्टेंट है। 34 में भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं और 35 में भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर मन को वश में करना है तो मन को नियंत्रण करने के लिए क्या करो? वैराग्य। खींचो इसको मटेरियल चीजों से वापस। अब मन दोस्त है या दुश्मन? दोनों ही है। मन को काबू कर लेंगे तो मन दोस्त है, मन अगर हमें काबू कर लेगा तो मन दुश्मन है। देखिए, अग्नि है। अब एक अग्नि क्या है? सूर्यदेव से जो हम अग्नि प्राप्त करते हैं, एक उसे हवन कुंड में जलाता है और दूसरा उससे क्या करता है? रॉकेट बनाता है, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी में यूज करता है, ईंधन बनाता है जिससे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। और कोई और क्या करता है? उसी अग्नि से क्या करता है? एटॉमिक एनर्जी यूज करके बॉम्ब बना लेता है। कोई उसे लोगों के खेत जला देता है, कोई उसे किसी कंट्री में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। क्या हुआ? किसी का मन कैसा है, किसी का मन कैसा है? जिसका मन मित्र होगा वो दूसरों का कभी बुरा नहीं करेगा, जिसका मन उसका शत्रु होगा वो सदा दूसरों का बुरा करेगा। तो मन आग की तरह है। जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार भी हो सकता है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये तबाही भी मचा सकता है। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे? मैं मीनिंग पढ़ सकती हूँ, श्लोक नहीं पढ़ सकती। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। बन्धुरात्मान्मनसस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो मन को जीत लेगा उसके लिए मन क्या है? मित्र है। लेकिन जो मन से हार जाएगा उसके लिए मन क्या है? मने शत्रु। चलिए जी अर्जुन ने कहा, मतलब एक एक पैराग्राफ पढ़ के ना रुकते जाइएगा प्लीज। जी, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन दो तरह के योगियों के लिए पूछ रहे हैं। मतलब अर्जुन ने तो एक ही तरह से पूछा पर भगवान उसके दो तरह से उत्तर देंगे। तो क्या कहते हैं अर्जुन? उस असफल योगी की क्या गति है? जैसे कि हम योगियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे योगी का क्या होगा जो योग में चलता तो है, श्रद्धा तो लाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो उससे विचलित हो जाता है, मतलब भक्ति से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। ये तो हम सभी पे एप्लीकेबल है। हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमने भक्ति शुरू तो बहुत जोर शोर से की, लेकिन कहीं बीच में आके हम टूट गए, गिर गए। तो भगवान अगले दो श्लोकों में 41 और 42 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 6.41 6.42 में इसका उत्तर दे। तो आइए भगवान का उत्तर सुनते हैं। जी माता जी पढ़िए। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक
भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ये दूसरा भी पढ़ दीजिए। जी माता जी, दूसरा भी पढ़ दीजिए। जी। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस शरीर में ऐसा जन्म दुर्बल है। दुर्लभ है, मतलब मुश्किल है। तो दो तरह के भगवान बता रहे हैं योगी होते हैं। एक जो कुछ समय तक जो है योग करते हैं, भक्ति करते हैं और उसके बाद उससे गिर जाते हैं। उनका क्या होता है, वो किसी ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं। अब हम सोच सकते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से भक्ति का क्या रिलेशन रिलेशन है। जब कोई किसी ऊंचे अच्छे कुल में, किसी ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में या अच्छे परिवार में जन्म लेगा, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर वो संस्कार डेफिनेटली उसके पेरेंट्स के द्वारा आने शुरू हो जाएंगे। प्लस उसको भक्ति के लिए ऐसा माहौल मिल जाएगा, इतनी फैसिलिटीज मिल जाएंगी कि वो आराम से भक्ति कर सकते। जबकि अगर कोई निम्न कुल में जन्म ले ले, बिना भक्तों के कुल में जन्म ले ले, किसी शूद्र परिवार में जन्म ले ले जहां मांस मछली बहुत ज्यादा है, तो ऐसे चांसेस बहुत कम है कि ऐसा व्यक्ति बनते हैं। कुछ परसेंटेज तो बनते ही हैं, लेकिन सारे नहीं बन पाते। दूसरी तरफ ऐसे योगी जो लंबे काल तक योग में रहा, भक्ति में रहा और गिर गया, उसका क्या होता है। भगवान कहते हैं किसी भक्त के घर में जन्म लेता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद भक्त के घर में जन्म लिया, कितनी अच्छी भक्ति मिली। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्त के घर में जन्म लिया, कितनी अच्छी भक्ति मिली, क्योंकि वो किसके पुत्र थे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के। हमारी गुरु परंपरा में आते हैं ना वो। तो भक्तों के घर में जन्म लेने से जो है वो भक्ति और तेजी से बढ़ती है। इसलिए ये भगवान के दोनों ही जो पॉइंट्स है ये अब हमें याद रखने हैं कि अगर भक्ति से कोई गिर जाए तो उसका फिर क्या गंतव्य होता है। थैंक यू माता जी। अब सबसे बड़ा योगी कौन है, यहाँ पर तो नारद जी बताए गए हैं। कौन है नारद जी। नारद जी वो हैं जिन्होंने भगवान की सबसे अनन्य भक्ति की है, हर समय नारायण नारायण करते हैं। अब योगा लैडर सिखाया गया है। योगा लैडर क्या है कि भक्ति योग, जब भगवान ने क्लियर कह दिया कि भक्ति ही सबसे ऊपर है, तो उसको हम कैसे समझें। देखिए हमें कैसे स्लाइड के जरिए बताया गया है कि योगा लैडर में, योग मीन्स यहाँ पर योग का मतलब हम भगवान से जुड़ना कह रहे हैं। ये जो सारे स्टेप्स है ना, ये ऊपर जाकर किस पे मिलेंगे, भक्ति योग। जैसे कि कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सब भक्ति है और भक्ति तक पहुंचने के स्टेप्स है। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है भक्ति योग, जो हमें भगवान से फिर कनेक्शन जुड़वाता है ना। तो ये सब स्टेप्स हैं और सबसे ऊपर है भक्ति योग। आगे बढ़ते हैं। भगवत कृष्णदास प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग और अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान करना, दान आदि करना, इसके अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे ऊंचा योग साधना में शामिल हो जाता है। वह भक्ति योग कहलाता है। थैंक यू प्रभु जी। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं, विग्रह सेवा शुरू करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाना, भगवान का मंदिर मार्जन करना, मतलब सफाई करना, डेली जो हमें प्रभुपाद ने मॉर्निंग रूटीन दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, उसको कंप्लीट करना। और ऐसे ही धीरे 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 आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करना शुरू हो जाते हैं। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के जो भक्ति से रिलेटेड आचार्य लोग हैं उनकी
हम उनकी वाणी को सुनते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, धीरे 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 करके उसका मन जो है वो शुद्ध होता जाता है, और शुद्ध मन के द्वारा वो भक्ति को अचीव करता जाता है, अटेन करता जाता है। और आगे आगे जाकर फिर जब इसी पे और ऊंचाई के स्तर पे जाते हैं तो क्या होता है, मनुष्य भक्त बन जाता है, भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। आगे समझते हैं। जी प्रभु जी, लास्ट पॉइंट भी पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है। तो भक्ति योग को हम बुद्धि योग क्यों कहते हैं, जब अपनी बुद्धि के द्वारा हम भगवान के शरण में जाते हैं, बुद्धि के द्वारा ही तो उसको अचीव कर रहे हैं, इसलिए इसे भक्ति योग भी कहते हैं और बुद्धि योग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भगवत प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे? नहीं माता जी, आप पढ़ दीजिएगा। योगिनामपि सर्वेषां मद्यन्तेनान्तरं आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अनंत कारणों में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्या प्रेम भक्ति करते हैं, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहते हैं और समतंपो में सर्व है, यह मेरी मत है। हरे कृष्ण। हरे भगवान कृष्ण। क्या कह रहे हैं, जो समस्त योगियों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अर्थात जो भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर देता है, श्रद्धा के साथ भगवान के ऊपर पूरे अपने आप को छोड़ देता है और मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है, ऐसा योगी जो है वो सबसे सर्वोच्च है। तो इसका मतलब पीछे देखिए कौन दिखाई गई है, गोपियां, जो भगवान से कितना प्रेम करती थी कि वो अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर नछावर करती थी। उनको अपने अपने घरों की, अपने परिवारों की कोई चिंता नहीं थी, उनके लिए जो कुछ भी दे केवल कृष्ण थे। भगवान कहते हैं ऐसा योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं यहाँ पर, इनको पढ़ते हैं। तो एक मिनट, जो भक्त अभी नहीं पढ़े पहले एक पैराग्राफ को पढ़ लें। हाँ, रोशन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम्म। हरे रोशन। कृष्णा। रोशन प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। स्वर्ण कांति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक एक पैराग्राफ पढ़ के रुकते। हाँ जी माता जी। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य ही दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। हरि बोल माता। हरि बोल माता जी। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, मतलब जितने भी तरह के योग हमने सीखे, भगवान से जुड़ने के जितने रास्ते हमने समझे, कर्म के द्वारा जुड़े, ज्ञान के द्वारा जुड़ेंगे आगे, ध्यान के द्वारा जुड़े, अष्टांग योग के द्वारा जुड़े, जो कुछ भी हमने अब तक सीखा, भगवान कहते हैं ये सब क्या है, केवल भक्ति योग तक पहुंचने का साधन है, स्टेप्स है। तभी हमने लैडर समझा ना। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। भक्ति योग ही सब कुछ है, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति योग कैसे करेंगे, अभी पिछले साइड में क्या सीखा कि धीरे 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 पहले हम भगवान से जुड़ने के लिए उनका जप शुरू करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं, घर में भगवान की विग्रह सेवा करते हैं, है ना। ये सारे स्टेप्स जब हम डेली अपने डेली रूटीन में ले आते हैं, भूख लगा के भोजन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है। जी माता जी। हाँ जी। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है।
उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। विलास में पढ़ योगी, लीजिए माता जी, एक ही लाइन है। जी जी, योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरि बोल माता। हरि बोल। तो भगवान ने जिस प्रकार अपने द्वापर युग में जन्म लिया, पूरा उनका श्यामल शरीर देखने को मिला, उनका पीताम्बर वस्त्र देखने को मिला, गोपियों के साथ उनकी लीलाएं देखने को मिली, हमने उनको हर प्रकार से उनके रूप को देखा। वो ही असली रूप है भगवान का जो गोलोक वृंदावन में भी है। तो उस रूप से जो भगवान से प्रेम करेगा वो भक्ति योग के द्वारा भगवान को एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पर निराकार रूप का खंडन होता है, निर्विशेषवादियों का खंडन भी होता है। तो यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले कृष्ण, गोविंद कहलाने वाले कृष्ण, वासुदेव कहलाने वाले कृष्ण, षड ऐश्वर्यों से युक्त कृष्ण जब स्वयं अवतरित हुए हैं, तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट है कि हम जस्ट 5,000 साल पहले ही तो भगवान स्वयं अपने ही रूप में प्रकट हुए। तब भी आज के लोग अगर उनके साथ अपने प्रेम को, अटैचमेंट को नहीं महसूस कर पा रहे, तो ये किसकी गलती है? ये उन लोगों का दुर्भाग्य है। तो हमें भगवान के रूप के प्रति अपने मन को धीरे धीरे आकृष्ट करना है। वैसे तो अपने आप होता रहता है, लेकिन हमें भी अगर नहीं हो रहा तो हठ पूर्वक मन को खींच के वापस लाना है और भक्ति में लगाना है। चलिए, अब योग के बारे में बता रहे हैं कि योग क्या है। योग का मतलब है आध्यात्मिक अभ्यास, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो क्या करें हम, ये आध्यात्मिक अभ्यास हम कैसे करें? भगवान विष्णु का ध्यान करें। त्रेता युग में क्या होता था? महंगा बलिदान। अच्छा, ये चारों युग के बारे में बताया गया है। ओके, सॉरी। तो चारों युगों में अलग अलग ढंग से भगवान से जुड़ने का तरीका दिया गया था। जैसे कि सतयुग में क्या होता था? सतयुग में भगवान का ध्यान होता था। जो योगी थे सबसे ज्यादा सतयुग में हमें देखने को मिलते हैं। कर्दमा मुनि, बड़े बड़े पराशर मुनि, परशुराम जी, जो इतने पुराने पुराने युगों से चले आ रहे हैं, है ना, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, स्वयं नारद मुनि। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, मतलब त्रेता युग में बड़े बड़े भव्य अनुष्ठान किए गए। बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान। द्वापर युग में कैसे भक्ति की गई? मंदिर बनाए गए, बहुत मंदिर। हमें द्वापर युग के मंदिर आज भी मिलते हैं। अभी फॉर्चुनेटली मैं कुछ समय पहले पुणे गई थी, तो वहां पर आज भी महाबलेश्वर एक बहुत सुंदर जगह है वहां, जहां पर पांडवों के मंदिर आज भी है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने भी देखे वो मंदिर, बहुत सुंदर है। मतलब उनका स्टोन जो है ना पूरा ब्लैक हो चुका है, लेकिन पांडवों के, आज भी पांडवों के बनाए हुए वो मंदिर वहां पर है। तो द्वापर युग में भगवान की भक्ति के लिए क्या किया गया? बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए। लेकिन कलयुग में क्या करना है? माइक को खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। कलयुग की भक्ति कैसे होगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरि बोल। कलयुग की भक्ति के लिए भगवान कह रहे कुछ नहीं करना, केवल मेरे नामों का, पवित्र नामों का जप करो, लेकिन सही उच्चारण के साथ, सही स्वच्छता के साथ। नियम क्या है? कैसे जप माला पकड़नी है, उच्चारण कैसे अपने कानों में स्वयं पढ़ना चाहिए, चाहे जप के द्वारा चाहे संकीर्तन के द्वारा, परंतु भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का उच्चारण। तो कलयुग में जो है भगवान के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया है, संकीर्तन यज्ञ। और इसी संदर्भ में एक बहुत सुंदर हमारा कली संतोषण है ना माता जी, जो जिसमें इनको पता होगा, स्वर्ण गांधी माता जी को, मैं उस उपनिषद का नाम भूल रही हूँ, या शायद तान्या माता जी को पता होगा, कली संस्करण करके है ना, जिसमें वो है हमारा बहुत कॉमन श्लोक है ना,
शायद इसमें आ जाएगा, ध्यान से उतर रहा है। कलो नास्ते व गतिरन्यथा, पहले लाइन क्या है उसका माता जी, ध्यान है? माता जी, हरेर नाम केवलम। हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कि कलयुग में क्या करना है, कलयुग में एक ही डोज है, एक ही दवाई है, क्या? हरि नाम संकीर्तन, और कोई मार्ग नहीं है उद्धार का, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं। कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। तो यही जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही इकलौती औषधि है इस भवसागर को पार करने की, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तो हमें जप करने के लिए क्या करना है, भगवान के पवित्र नामों का शुद्ध उच्चारण करना है, और ऐसा उच्चारण जो हम स्वयं सुन भी सके। तो इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में बताया गया है, हे मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का, यानी कि अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में तरक्की करता है। तो यहाँ ये है मेरे प्रिय राजा किसको कहा गया होगा, परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे हैं ना, वहां से ये श्लोक लिया गया। ये बताया गया यहाँ पर कि समस्त यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। तो आज से आपको क्या करना है, जो लोग अभी तक नहीं शुरू कर पाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करना है। जब से पहले ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से इस पे चर्चा कर चुके हैं, कैसे जप करना है हमने पहले ही दिन इसको सीख लिया था। कि हमें सबसे पहले जब हम सुमेरु पर आते हैं, जो एक बीच का बीड होता है, उस पे आते ही हमें पंचतत्व महामंत्र का जप करना होता है। पंचतत्व महामंत्र क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सुमेरु पे पढ़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप देखिए, जब हम प्रभुपाद का जप सुनते हैं रोज, तो प्रभुपाद शुरुआत भी वहीं से कर रहे हैं और एंड भी वहीं से कर रहे हैं। तो जब दूसरी माला करेंगे तो उसका शुरुआत भी वहीं से करेंगे, तो ये मंत्र बीच में दो दो बार रिपीट होता जाता है, क्योंकि हर माला के शुरू और अंत में हमें यही मंत्र पढ़ना होता है। ये नियम बताए गए हैं जब भी, थोड़ा जोर से जप करें। मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, इतना जोर से होना चाहिए कि आपके कानों तक इसकी आवाज आए, और आप इससे अपना जप सुधार भी सकते हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो आपको उच्चारण सही है यानी ये भी पता चलता रहेगा। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी में नहीं कि हरे कृष्ण, अब कृष्णा का कृष हो रहा है, कृष्ण राम का रामो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हरे का हरि हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। यदि किसी की लैंग्वेज प्रॉब्लम है, किसी की स्पीच प्रॉब्लम है, तो वो अलग बात है, हरी इच्छा। परंतु जो ठीक से कर सकते हैं वो शुद्ध नामों का शुद्ध जप करें, और सम्मान भक्ति और एकाग्रता से जप करें। जप करते हुए कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई लोग नहीं, कोई घर के बातचीत नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अब आप अपने घर में अकेले हैं, बाई चांस कोई आ जाता है, डोरबेल बजती है, तो आपको खोलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट कर ले, ताकि उस समय में कोई आपको डिस्टर्ब न करे। कृष्णा, यहाँ हमारा डोरबेल की बात की और डोरबेल बज गई। हरी बोल। चल, तो यहाँ हमारा अध्याय संपूर्ण होता है। बहुत सुंदर अध्याय था, बहुत अच्छा लगा सबको, आई होप अच्छा लगा होगा। मुझे तो इस अध्याय के श्लोक भी बहुत अच्छे लगते हैं, भगवान के कहे हुए। तो बहुत ही सुंदर अध्याय था, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। यदि किसी का प्रश्न है तो वो हैंड रेज रखें, अदरवाइज हैंड डाउन कर सकते हैं। और हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक वैष्णव सॉन्ग गाऊं मैं, जी इफ जी, यू ऑर्डर? एक काम करती हूँ, एक बार यूट्यूब से इसे ऑफ कर देती हूँ, यस क्योंकि माता जी, थोड़ा सा यस। हमारा टाइम लिमिट होता है। उसके बाद हम वैष्णव सॉन्ग भी आपका जरूर सुनेंगे, और प्लस हम आप सबके प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे। तो यूट्यूब से ऑफ करने से पहले सबका धन्यवाद करते हैं, और सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए ये भी कहते हैं कि कल से और समय पर आए, और अच्छे से भजन सुने, और अच्छे से फोकस्ड रहकर हम लोग इन भगवद गीता के सुंदर अध्यायों का अध्ययन करेंगे। माता जी वो मेरे प्रश्न। जी जी, अभी लेते हैं प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।